नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज एक ऐसी रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूँ। आप सुनोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी का नाम है चांदनी झील का रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो छुपे हुए रहस्यों को जानने का शौक रखता था। कई सालों बाद वह अपने पुश्तैनी घर लौटता है, जहाँ उसे अपनी दादी से चंद्रलोक नामक गांव के बारे में सुनने को मिलता है। यह गांव एक रहस्यमयी चांदनी झील के पास था, जो एक रात अचानक गायब हो गया। दादी की बात सुनने से यह भी लगता है कि उस झील में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। अर्जुन ने यह रहस्य सुलझाने की ठान ली थी। उसे अपनी दादी के पास से एक पुराना नक्शा मिलता है, जिससे वह चांदनी झील की ओर अपना रास्ता तय करता है। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता है, वातावरण अजीब और डरावना होता जाता है। घना कोहरा, रहस्यमयी आवाजें और एक अजीब सा सन्नाटा उसे घेरे हुआ था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिलता है, जो उसे झील जाने से मना करता है। साधु कहता है कि झील पर श्राप है और वहां जाना बहुत बुरा होगा, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था और वह अपनी यात्रा जारी रखता है। कई घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार चांदनी झील तक पहुंच जाता है। रात का समय होता है और झील का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा होता है। अर्जुन झील के पास जाता है और वहां उसे एक पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं। इन अवशेषों से उसे ये संकेत मिलते हैं जो ये बताते हैं कि गांव सचमुच था और अचानक गायब हो गया। अर्जुन महसूस करता है कि झील में कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अर्जुन झील में डुबकी लगाता है और पानी के नीचे एक पुरानी सुरंग पाता है। सुरंग में जाते हुए वह प्राचीन सभ्यता के अवशेषों के पास पहुंचता है, जो चंद्रलोक गांव के बारे में बताती है। उसे पता चलता है कि गांव में एक शक्तिशाली खजाना था और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से गांव पर एक श्राप पड़ा। अर्जुन उस खजाने को खोजने में सफल हो जाता है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि यह खजाना सिर्फ एक शक्ति है, जिसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वह खजाना लेकर नहीं जाता, बल्कि उसे वहीं छोड़ देता है और समझता है कि किसी भी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी के अंत में अर्जुन खजाने को नहीं छूता और गांव के इतिहास को सबके सामने लाने का फैसला करता है। वह समझता है कुछ रहस्यों को जानना जरूरी होता है, लेकिन उनका सही सम्मान करना और समझदारी से निर्णय लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन अपने घर लौट आता है और अपनी दादी को सब कुछ बताता है। साथ साथ यह भी कभी कभी हमें कुछ रहस्यों को सिर्फ समझकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका असली महत्व हमें तभी समझ आता है जब हम उसे सही तरीके से सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही कहानियों में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी अगली बार वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद।